वक्त को बचाया, सोचा नहीं करा जो सही समझ आया, वरना कोई और कर देता करके दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रैप के अंदर आपको लाइंस कैसे फटाफट लिखनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप काम करते हो, आपके पास रूम नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास ऐसा स्टूडियो नहीं है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में सभी ऐसे ही होते हैं, कोई ना कोई जरिया उनको चाहिए होता है कि कैसी तरह मैं इस लाइन के अंदर घुसूं। तो स्टार्टिंग में तो सब लोग परेशान रहेंगे कि मेरे पास रूम नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है। पर कोई भी आर्टिस्ट स्टार्टिंग में ऐसा रूम या ऐसी लोकेशंस के ऊपर नहीं होता। जब वो गाने बनाने लगता है, गाने लिखने लगता है, तब उसे पता लगता है कि मेरे लिए ये लोकेशन बेस्ट है। मैं अगर इस जगह पे बैठ के गाने लिखता हूँ तो मेरा माइंड ज़्यादा अच्छा लिख पाता है, ज़्यादा अच्छी शांति मिलती है। पर कई लोग क्या ट्राई करते हैं, जैसे काम पे से आए, बाइक पे चल रहे हैं, गाने दिमाग में चल रहे हैं। हालांकि वो तरीका उनका अपने हिसाब से सही है, पर एक्चुअली में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो रोड के ऊपर ट्रैफिक भी होता है। तो ये चीज़ें मत किया करो। अपना फोकस रखना अच्छी बात है, पर फोकस ऐसा मत करो कि जिस जगह पर आपकी जान पड़ी हो और वहाँ आप फोकस की बात कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि मैं भी कई लोगों से बात करता हूँ, मेरे साथ भी कई बार होता था, तो लोग बोलते हैं मैं तो बाइक पे चलते हुए गाने बना देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ड्राइव करता हूँ, ये करता हूँ। तो भाई वो एक स्मार्ट वर्क नहीं है। वो आपको लग रहा है वो स्मार्ट है, पर एक्चुअली में स्मार्ट नहीं है। तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने करना क्या है, देखिए, आपको कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर ढूंढनी है। वो तो नॉर्मल सी बात है गाने लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप घर पे लिखोगे, घर में बच्चे होंगे, फैमिली होगी, टीवी की आवाज़ होगी या गली आसपास पड़ोस की आवाज़ होगी, तो काम नहीं होगा। एक अच्छी लोकेशन ढूंढो जहाँ पर पार्क हो, या आप ऐसी जगह पर हो जहाँ से आपको कोई बात ही ना करे। बात ऐसी हो यानी आपको कोई जानता नहीं है जिस जगह पे आप जाओ। जैसे आप कोई पार्क में जाओ, अपने 1-2 गली दूर, 4 गली दूर, जहाँ पर आपको लोग कम जानते हैं, तो आप जब घूमोगे भी ना, तो आपसे कोई हाय हेलो नहीं करेगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दो। तो आपने क्या करना है, जो भी उस दिन आपको कोई बंदा मिला हो या आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक चला हो, उस बंदे के बारे में या तो उस टॉपिक के बारे में आपने ना सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। 2 लाइन इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा कि आपने ज़्यादा लिख नहीं पाए, मैं तो इतना सोच रहा था इतना लिख देता हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ। क्योंकि कई बार बंदे सोचते हैं मैं एक दिन में 16 लाइन लिख देता हूँ, तो आज मैं 16 नहीं लिख पाया, यार ऐसा क्या होगा। फिर ज़बरदस्ती कोई ना कोई लाइन को पूरी करते हैं, फिर बाद में उनको काटना पड़ता है। इससे बढ़िया कि 2 लाइन लिखो, बेस्ट लिखो। अब 2 लाइन आप एक दिन में लिखोगे तो 2 दिन में 4 हो जाएगी, फिर इसी तरह से 8 हो जाएगी, फिर इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो आपने ये काम ना 30 दिन तक रेगुलर करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। जहां आप 2 लाइन लिखते थे ना, फिर 4 लिखने की आदत बन जाएगी, और जहां 4 लिखते थे वहां 8 लिखने की आदत बन जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं पीक आवर्स के अंदर था, मतलब जब मेरा पीक माइंड था कि हाँ यार मुझे रैप करना है, पूरा पागल होता था, तो मैं 1 घंटे के अंदर भी ना एक गाना पूरा बना देता था। पर एक्चुअली में मैं उसको रिलीज़ नहीं करता था, क्योंकि वो सिर्फ मैं अपने आप को टेस्ट करता था। तो कई बार उसके अंदर मैंने रिलीज़ भी करे हैं गाने। जैसे मान लो किसी का फ़ोन आया, भाई मुझे कल गाना चाहिए, तो बस जैसे ही फ़ोन आया 1 घंटे के अंदर गाना रेडी और फिनिश। तो ये चीज़ भी होगी, पर उसके लिए स्टार्टिंग आपकी सिर्फ 2 लाइनों से ही आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से 2-2 लाइन जब आप लिखोगे ना, तो आपकी एक कला मजबूत हो जाएगी, माइंड भी शार्प हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 लाइन मैंने बनाई थी ना, तो वो 2 लाइन किस दिमाग से बनाई थी, यानी आपने उस 2 लाइनों को ढूंढा कैसे था, क्या स्पीड थी उसको ढूंढने के लिए। फिर 4 की स्पीड आपको पता लगेगी। फिर आपको ये पता लगेगा कि मेरे को एक गाना लिखना है, तो क्या स्पीड मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान एक काम को 10 बार करने लग जाता है ना, उसे पता लग जाता है कि मुझे ये काम जल्दी कैसे करना है। वो उसको ये नहीं है कि अब आज 10 मिनट में करा तो अगले दिन 1 घंटे में करूँगा और अगले दिन मैं 4 दिन में करूँगा, ऐसा नहीं होता। हर बार उसका टाइम कम होता जाता है। तो अगले 30 दिन तक जब आप ये काम करोगे ना, तो आपको ये जो 2-2 लाइन है आपकी 60 लाइन हो जाएगी, 60 लाइन हो जाएगी। और आपको एक गाना बनाने के लिए एवरेज 32 लाइन्स चाहिए। और जब आप ये 32 लाइन्स अपना काम कर लोगे, तो आपका एक गाना बड़े आराम से 1 महीने के अंदर बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी, पर एक बार ट्राई करो। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, पर ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, और लास्ट में आपको जब पूरा गाना बन जाएगा ना, उसको जोड़ने के लिए क्या करना है, उसके अंदर छांटना है आपको एक दिन बैठ के आराम से। उस दिन आपको पूरा गाना लिख लेना है एक पेपर के ऊपर। उसके बाद उस लाइन्स को ऊपर और नीचे करते रहना बस। जो तीसरे नंबर पे उसे चौथे पे लेके जाओ, चौथे वाले को 1 पे लेके जाओ। इस तरह से पूरा ऊपर नीचे करोगे, और उसको जोड़ने के लिए कहीं पे पर लगाओ, कहीं पे जैसे लगाओ, कहीं पर क्योंकि लगाओ, कारण बताना है उसके अंदर। इसीलिए मैं पर बोल रहा हूँ, क्योंकि पर लगाने से अपनी लाइन को जोड़ना आसान हो जाता है, जैसे बोलने से भी आसान हो जाता है, क्योंकि बोलने से भी आसान हो जाता है। इसके अंदर आपकी पंच लाइन्स भी मिल जाएगी और अपोजिट अपोनेंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत आसान हो जाएगा रैप को बनाना। तो इस चीज़ को एक बार ट्राई करो। हालांकि मैं एक बार बहुत पहले इस बारे में बता भी चुका हूँ, उस वक्त पर
इतने व्यूज़ नहीं आए थे उसके ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको ढंग से बता दूँ, थोड़ा और अच्छे ढंग से बताया। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं फाइनेंशियली भी बताने वाला हूँ, फाइनेंशियल आपको कैसे स्ट्रॉन्ग होना है इस लाइन के अंदर, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं कि यार इस लाइन के अंदर हम घुस तो गए हैं, पता नहीं आगे होगा क्या। तो इसको थोड़ा सा बचने के लिए ना मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े दिनों के अंदर, वो आपको बता दूंगा। पर आप इसके ऊपर ट्राई करो, ये तरीका बहुत सक्सेसफुल रहेगा और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। बता देती गलती अगर नहीं थी कंफर्टेबल, बैठ जाते फेस टू फेस एक टेबल। मैंने म्यूजिक को टाइम दिया, दिक्कत थी केवल प्यार तो करना ही था, पहले लाइफ हो जाए स्टेबल। पर फीलिंग और दिमाग तूने कर दिया कैद जैसे